इस वीडियो में हम वांडाविजन एपिसोड 1 और 2 को डिटेल में समराइज करने वाले हैं, सो स्पॉयलर्स अलर्ट। वांडाविजन की अब तक की स्टोरी जानने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक करें। शुरू करने से पहले पिछले इवेंट्स का क्विक रिकैप कर लेते हैं। सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के दौरान वांडा और विजन एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर थैनोस ने विजन को मारकर उससे माइंड स्टोन छीन लिया और चुटकी बजाकर आधे ब्रह्मांड का खात्मा किया, इंक्लूडिंग वांडा। एवेंजर्स एंड गेम में प्रोफेसर हल्क रिवर स्नैप करके 50% लोगों को वापस लाते हैं। वांडा तो वापस आ गई, बट अब क्योंकि विजन थैनोस के हाथों मारा गया था, इसलिए उसकी डेथ परमानेंट है। वांडाविजन सीरीज में दिखाई ये अजीब सी स्टोरी एवेंजर्स एंड गेम के बाद की कहानी है। ट्रेलर देखने से पहले सब सोच रहे थे कि वेट, विजन कैसे जिंदा है, बट ट्रेलर देखने के बाद सब समझ गए कि सारा का सारा शो ही डाउट्स और कंफ्यूजन से भरा होने वाला है। विजन कहां से आया से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि वांडा किधर है। किसी तरह मानो वांडा और विजन सबर्बन सिटकॉम वर्ल्ड में अटक गए। सिटकॉम या सिचुएशनल कॉमेडी सीरीज ऐसे शोज को कहा जाता है जो जनरली लाइव ऑडियंस के सामने शूट होते हैं। यूएस और वेस्टर्न कल्चर में इस तरह के शोज काफी पहले से आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग इस टाइप के थीम से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि इस तरह के सिटकॉम्स हमारे कल्चर का बड़ा हिस्सा नहीं है। फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी तो काफी नए शोज हो गए हैं। यूएस में ऐसे शोज 1950s के दौर से आ रहे हैं। वांडाविजन की कहानी भी 1950s से ही शुरू होती है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, ये लोग डिकेड वाइज जंप लेते हुए मॉडर्न टाइम में आएंगे। आई थिंक जब भी कोई बड़ा चेंज होगा या फिर वांडा और विजन अपने आसपास की रियलिटी को देखकर सवाल पूछने लगेंगे, तब इनका ध्यान भटकाने शो डिकेड जंप लेगा। अब इनकी इस फेक रियलिटी को एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा है वो तो आगे ही समझेगा। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि न्यूली मैरिड कपल यानी वांडा और विजन सबर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए। ये कहां से आए, यहीं पर क्यों आए, कुछ पता नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिटकॉम शोज के एपिसोड्स की शुरुआत होती है, सीधा सेट पर। वांडा विजन अपने पावर्स की मदद से थोड़े प्रैक्टिकल जोक्स मारकर लाइव ऑडियंस को हंसाती है और जल्दी अंदर जाकर सेटल होते हैं। पुराने टीवी शोज वाले फैशन में वांडा सारा दिन हाउसवाइफ का काम करेगी और विजन तैयार होकर ऑफिस जाएगा। फिर अचानक इन दोनों का ध्यान दीवार पर लगे कैलेंडर पर गया। कैलेंडर में 23 अगस्त की डेट पर हार्ट बना हुआ था। दोनों को जरा भी आइडिया नहीं कि वो हार्ट किसने बनाया। इन्हें लगता है कि शायद ये दोनों आज के इंपॉर्टेंट दिन को भूल गए, इसलिए दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें आज के स्पेशल ओकेशन के बारे में सब पता है। विजन अपना लुक चेंज करके ऑफिस चला गया और वांडा अपने डेली हाउस वाले कामों में लग गई। अगस्त 23, क्या हुआ था अगस्त 23 को? कुछ देर बाद इनकी पड़ोसन एग्नेस आकर वांडा से मिलती है। देख के लग रहा है कि वांडा और एग्नेस अब साथ मिलकर अपनी गर्ल गैंग बनाएंगे। अगेन इस टाइप का सेटअप पुराने सिटकॉम्स वाले शोज में बड़ा कॉमन था। हस्बैंड जाकर ऑफिस में दोस्त बनाएगा और हाउसवाइफ्स घर बैठकर किटी पार्टीज। पहले ही मुलाकात में एग्नेस और वांडा की बॉन्डिंग एकदम स्ट्रांग हो गई। दूसरी तरफ विजन ने नई कंपनी को ज्वाइन करते ही उनकी प्रोडक्टिविटी को 300% बढ़ा दिया। प्रोडक्टिविटी तो 300% से बढ़ गई, बट कंपनी में किसी को पता नहीं कि ये लोग प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल फॉर्म्स। इधर एक बात साफ हो गई कि इनकी रियलिटी में मौजूद सारे लोग बस अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उन्हें बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, मानो जैसे आरपीजी गेम्स के साइड कैरेक्टर्स। इसीलिए जब भी ये लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे बस अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। मतलब एक्टिंग करने की एक्टिंग, मानना पड़ेगा एक्टर्स को। क्रिएटर्स ने जानबूझकर ऐसा दिखाया ताकि हमें पूरा टाइम इनकी रियलिटी फेक लगे। हमें क्या, धीरे धीरे इन दोनों को भी इनकी रियलिटी फेक लगेगी। विजन को फाइनली पता चल गया कि आज कौन सा स्पेशल ओकेजन है। कंपनी के न्यू एम्प्लॉय डिनर प्रोग्राम के हिसाब से विजन ने अपने बॉस और उसकी बीवी को घर खाने पर बुलवाया था। वांडा को लगता है कि शायद आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, बट वेट, अभी तो ये न्यूली मैरिड कपल बने थे। और जैसे कि एग्नेस ने नोटिस किया, वांडा ने कोई वेडिंग रिंग नहीं पहनी। फिर एग्नेस वांडा से रोमांटिक कपल डिनर की प्लानिंग करवाती है। विजन वांडा को फोन करके बताने वाला था कि आज डिनर पर उसके बॉस आने वाले हैं, बट वांडा उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके घर में फुल रोमांटिक माहौल बनाती है। मिसकम्युनिकेशन के कारण वांडा विजन के बॉस का नाइट गाउन पहने स्वागत करती है। फिर इसे यूरोपियन ट्रेडिशन बताकर वांडा विजन किसी तरह इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं। विजन के बॉस का नाम मिस्टर हार्ट है, HART, इसीलिए उसने डिनर को याद रखने कैलेंडर पर हार्ट बनाया था। वाह वाह भाई वाह, इनके प्रॉब्लम्स तो बस अब शुरू ही हुए हैं। आई मीन लास्ट मोमेंट पर 4 लोगों का 5 कोर्स डिनर कहां से लाएंगे ये लोग। बट वेट, एग्नेस के पास इत्तेफाकन सारा सामान अवेलेबल था। वो पीछे के दरवाजे से किचन में एंट्री मारकर वांडा को रॉ मटेरियल और रेसिपी देती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वांडा प्रेशर में डिनर नहीं बना पाती और सबके लिए वाइन के साथ ब्रेकफास्ट सर्व करती है। डिनर में ब्रेकफास्ट, इन्हें लगता है कि शायद ये भी कोई यूरोपियन ट्रेडिशन का पार्ट होगा। डिनर के दौरान गेस्ट वांडा विजन से ढेर सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि वो कहां से आए, शादी को कितने साल हुए, बच्चे कितने हैं, नहीं है तो क्यों नहीं, और दोनों का फ्यूचर प्लानिंग क्या है। सरप्राइजिंगली इन दोनों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं। धीरे धीरे इनके आसपास की रियलिटी ब्रेक होने लगती है। मतलब दोनों भाप लेते हैं कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है, बट तभी मिस्टर हार्ट के गले में खाना अटकता है और ये हो गया फटाक से टॉपिक चेंज।
मानो इनके फेक रियलिटी को प्रोटेक्ट करने किसी तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म। और ये डिफेंस मैकेनिज्म काम भी कर गया। मिस्टर हार्ट विजन और वांडा से काफी खुश हुए हैं और वो उसका प्रमोशन भी कर देंगे। गेस्ट के जाने के बाद वांडा दोनों के लिए वेडिंग रिंग्स बनवाती है और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एंड सीन में हम देखते हैं कि कोई स्वॉर्ड के कंट्रोल रूम में बैठा सारे सिमुलेशन पर नजर रखे हुए है। फैंस का मानना है कि ये स्वॉर्ड या सेंटिएंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट आगे चल के MCU में शील्ड की जगह लेगा। कॉमिक्स में स्वॉर्ड बस आउटर स्पेस के खतरों को हैंडल करता था। पता नहीं ये वांडा पर क्या स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक ये एक टाइप का हिंट होगा कि शायद वांडा वाकई में किसी पॉकेट यूनिवर्स में अटकी है। स्वॉर्ड एंड शील्ड साथ में भी हो सकते हैं। लेट्स सी। पूरे 30 मिनट बुरी तरह से कंफ्यूज करने के बाद फाइनल सेकंड्स में एक्साइटमेंट को वापस बढ़ा दिया। मान गए MCU को। ओके, एपिसोड 2। वांडा किसी डरावनी आवाज की वजह से सो नहीं पा रही, इसलिए वो खिड़की के बाहर आवाज के सोर्स को चेक करने विजन को उठाती है। थोड़ी हीरोगिरी दिखाने के बाद जोरदार आवाज को सुनकर विजन भी बिस्तर में छुप जाता है। फिर वांडा उनके बेड्स को साथ मिलाकर अपनी पावर्स की मदद से आवाज का सोर्स चेक करती है। कुछ नहीं, बस झाड़ियों के टकराने की आवाज थी। ये बेसिकली सिग्नल्स हैं, इनको याद दिलाने के भाई तुम्हारी रियलिटी फेक है। अगले दिन वांडा विजन मैजिक शोज की प्रैक्टिस कर रहे थे। पड़ोसियों पर इंप्रेशन मारने इन दोनों ने टाउन में चले टैलेंट शो में हिस्सा लिया है, किसी तरह का फंड रेजर फॉर द चिल्ड्रन। फॉर द चिल्ड्रन। प्रैक्टिस पूरी होने के बाद विजन आवाजों की कंप्लेंट निकालने टाउन हॉल जाता है। विजन के जाने के बाद वांडा को फिर से कोई आवाज आती है। बाहर जाकर चेक करने पर इसे झाड़ियों में पड़ा एक टॉय हेलीकॉप्टर मिला। सारी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में ये खिलौना ही रंगीन है और साथ ही साथ इस पर स्वॉर्ड का लोगो बना है। अब या तो ये स्वॉर्ड का भेजा कोई सर्विलेंस ड्रोन है या फिर एक्चुअल हेलीकॉप्टर जो वांडा की कंट्रोल रियलिटी में उसे खिलौने की तरह दिख रहा था। एज यूजुअल, इससे पहले कि वांडा इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचे, एग्नेस आकर उसका ध्यान भटकाती है। डिफेंस मैकेनिज्म। एग्नेस यहाँ पर वांडा विजन के मैजिक शो के लिए पेट रैबिट लेकर आई थी। फिर एग्नेस वांडा को अपने साथ इवेंट होस्ट यानी टाउन के रोटरी क्लब लेकर जाती है, जिसकी लीडर है डॉटी। ये फंड रेजिंग टैलेंट शो इन्हीं के क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है। वांडा डॉटी को देखते ही समझ गई थी कि इस बंदी में कूट कूट कर एटीट्यूड भरा है। यही ग्रुप मीटिंग के दौरान वांडा की मुलाकात जेराल्डीन से होती है और इसी मीटिंग में डॉटी ने डेविल इन द डिटेल्स का रेफरेंस भी यूज किया था। शायद यह मेफिस्टो का हिंट है। मीटिंग पूरी होने के बाद डॉटी ने वांडा को सफाई में मदद करने रोक लिया था कि तभी पास में रखे रेडियो से कोई वांडा को पुकारता है। माना कोई इसकी कॉन्शियसनेस से बात करना चाहता है कि तुम्हारे साथ ये रियलिटी वाला गेम कौन खेल रहा है। अगेन रियलिटी ब्रेक होते ही डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया और डॉटी अपने हाथ में पकड़ा ग्लास फोड़ देती है। ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में डॉटी के हाथ से निकला खून भी कलर्ड था, मतलब शायद डॉटी भी किसी तरह रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। एपिसोड 2 में चले सिटकम के दौरान हम ऑडियंस के लिए 2 स्पेशल्स एड भी आते हैं। पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज का बनाया टोस्टर और दूसरी हाइड्रा की बनाई स्विस वॉच। स्टार्क इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रा, इन दोनों का ही वांडा की लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। आई थिंक कोई है जो ये सारी चीजें याद दिलाकर वांडा को इस फेक रियलिटी से निकालना चाहता है। अब या तो ये किसी बाहर वाले का काम है या फिर वांडा की अपनी कॉन्शियसनेस ही उसकी मदद कर रही है। पड़ोसियों से मिलकर कंप्लेंट लिखवाते वक्त विजन च्युइंगम खा लेता है। ये च्युइंगम विजन के पेट में घुसकर उसके गियर्स में अटकता है। नथिंग सरप्राइजेस मी एनीमोर। ये च्युइंगम विजन की बॉडी पर ड्रग्स की तरह इफेक्ट करने लगा, मतलब भाई का दिमाग चलना बंद हो गया। विजन टैलेंट शो अटेंड करके उनके मैजिक एक्ट की बैंड बजा देता है। च्युइंगम के नशे में धुत विजन मैजिक ट्रिक्स की बजाय पड़ोसियों को अपने असली पावर्स दिखा रहा था। मामला हैंडल करने वांडा उसके पावर्स को एज अ मैजिक ट्रिक दिखा रही थी। किसी तरह शो को खत्म करके वांडा विजन की बॉडी से वो च्युइंगम निकाल देती है। इन दोनों को लगा था कि उन्होंने टैलेंट शो बर्बाद कर दिया, बट रोटरी क्लब उल्टा इनके परफॉर्मेंस से खुश होकर इन्हें अवार्ड देता है, फनी मैजिक एक्ट समझ के। घर वापस आकर वांडा विजन फॉर द चिल्ड्रन को डिस्कस कर रहे थे कि तभी अचानक वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है। व्हाट? साला एक कंफ्यूजन से निकलो कि दूसरा आ गया। ये फॉर द चिल्ड्रन का कनेक्शन कहीं इनके आने वाले चिल्ड्रन से तो नहीं? वांडा को इंस्टेंटली प्रेग्नेंट देखकर कंफ्यूज होने की बजाय विजन उल्टा खुश हो गया। तभी अचानक फिर से इन्हें वो डरावनी आवाज आती है और इस बार वो आवाज झाड़ियां नहीं कर रही। ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि कोई बी कीपर का कॉस्ट्यूम पहने रास्ते में लगे मैन होल से बाहर निकलता है। इसके सूट के पीछे भी स्वॉर्ड का लोगो बना था। अनदर रियलिटी ब्रेकिंग मोमेंट। वांडा इस बंदे को देखकर फौरन नो बोलती है और इसके नो बोलते ही रिवर्स होकर ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। मानो वांडा ने फिर से रियलिटी चेंज कर ली। धीरे धीरे आसपास की सारी दुनिया रंगीन होने लगी, मतलब वांडा विजन ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड से निकलकर नए डिकेड में आ गए। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। ओ भाई, सोच भी नहीं सकते कि अब इसके ऊपर कितने फैन थ्रीज आएंगे। क्या वांडा अपने खुद के विजन में है या फिर किसी पॉकेट यूनिवर्स में? क्या एग्नेस वाकई में एगाथा हार्कनेस है? क्या फॉर द चिल्ड्रन का कनेक्शन वांडा के जुड़वा बेटों से है? और इन सब का स्वॉर्ड के साथ क्या कनेक्शन? सोचा नहीं था कि कभी MCU सीरीज देखकर दिमाग का दही होगा। एनीवेज, दैट्स इट फॉर नाउ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।